नमस्ते सभी को। माइक ओह वी आर द सेंट्स से। उम आज प्रभु ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूं जो इस समय दुनिया में हो रही हैं। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में उल्लेख किया था कि साल 2020 एक बड़ा साल होने वाला है और मुझे विश्वास था कि यह कई अलग-अलग चीज़ों की शुरुआत है। मुझे लगता है कि मैंने इसका उल्लेख किया था। मैंने अपने वीडियो आने वाली विनाश में इसका ज़िक्र किया था, मुझे विश्वास है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप जाएँ और वह वीडियो भी देखें। लेकिन लगभग शुरुआत से ही 2020 में हमारे साथ कुछ घटनाएँ घटी हैं। उम, बेशक इस समय सबसे बड़ा विषय कोरोना वायरस है। उम, और मुझे कुछ पुष्टिकरण मिले हैं कि यह वायरस हमें जितना बताया जा रहा है उससे कहीं अधिक गंभीर होने वाला है और मुझे विश्वास है कि यह बहुत से लोगों को प्रभावित करेगा। उम, मुझे लगता है कि इसमें दुनिया में खासकर आर्थिक रूप से बहुत सारी समस्याएं पैदा करने की क्षमता है। मुझे सच में विश्वास है कि इसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा मुझे और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर आप अपना भरोसा 100% हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता पर रखते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यह तय करते हैं कि आप सब कुछ अपने दम पर करने की कोशिश करेंगे, पास तो नासो या आप गिर जाते हैं या थोड़ा पीछे हट जाते हैं या आपको तो यह उसका समय नहीं है। यह समय है कि हम प्रभु के और करीब जाएँ वचन और प्रार्थना में अधिक समय बिताएँ। लोगों को बताएँ कि आप मसीह में विश्वास करते हैं और आप किस पर विश्वास करते हैं। अब इस बारे में शर्मिंदा मत हो। अब उसका समय नहीं है। अब समय है कि लोग समझें कि उद्धार वास्तविक है। हर कोई इसे पश्चाताप के माध्यम से प्राप्त कर सकता है और उह बस ताकि सभी को पता रहे, अभी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर नज़र बनाए रखें। उदाहरण के लिए एक भविष्यवाणी है, मुझे लगता है कि वह प्रकाशित वाक्य में है। मैं एक लिंक डालूँगा या मैं एक नोट डालूँगा नीचे विवरण में। ये कहता है कि अंत समय में आकाश में चिन्ह और अद्भुत कार्य होंगे। अगर आप किसी भी खगोल विज्ञान साइट्स या उन साइट्स को फॉलो कर रहे हैं जिनका संबंध उन विश्वविद्यालयों से है जहां तारों और ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, तो अभी बाहर का समय बहुत ही रोचक है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बस गूगल करना शुरू कर दें और अंतरिक्ष में हो रही घटनाओं के बारे में या मेरा ख्याल है कि बेटेलग्यूस जो ओरायन बेल्ट से जुड़ा हुआ एक तारा है, वह भी कुछ बहुत अजीब कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो उसे भी गूगल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि कहीं और बहुत 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 दूर एक और विशाल सुपरनोवा हुआ था, लेकिन उसमें इतनी शक्ति थी कि उसने 6 या 7 ब्लैक होल्स को निगल लिया, बस एक विशाल विस्फोट में। तो वहाँ बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा मतलब है हम इसे अपनी खुली आंखों से तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन टेलीस्कोप से ऐसा लगता है कि वहाँ बाहर बहुत कुछ हो रहा है, तो उस पर नज़र बनाए रखें। आप जानते हैं 2020 मेरे लिए, मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि 2020 आप जानते हैं हाइंडसाइट इज़ 2020 जैसा है। लोग इस साल को पीछे मुड़कर देखेंगे और ख़ुद से कहेंगे 2020 वह साल था जब सब कुछ शुरू हुआ था। उनकी 2020 दृष्टि के साथ वे पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे यही था। एक और बात जो मैं उल्लेख करना चाहता था वह यह है कि मेरे मन में यह विचार आया कि आप जानते हैं 20 और 20, तो 20 + 20 होता है 40 और बाइबल में 40 संख्या का विशेष महत्व है। बाइबल में 40 दिन और 40 रात, 40 साल जैसी कई बार 40 का उल्लेख मिलता है। और मैं फिर से विवरण में कुछ बाइबल के अंशों के लिए लिंक डाल दूंगा।
लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है और ऐसा लगता है कि 40 साल के बाद कुछ महत्वपूर्ण घटित होता है, या 40 दिन। आप जानते हैं, बाढ़ के समय 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई थी और फिर सब शांत हो गया था। इजरायली लोग मिस्र से निकले थे और वे 40 साल तक यात्रा करते रहे। प्रभु 40 दिन और 40 रात के लिए जंगल में गए थे, उपवास, ध्यान और प्रार्थना के लिए, और वहीं शैतान ने उन्हें प्रलोभन दिया था। तो मेरे लिए 2020 बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर से मैंने अपने एक पिछले वीडियो में लगभग 4 महीने पहले ये उल्लेख किया था कि 2020 में कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि कोरोना वायरस ही वह था जो आने वाला था और ये जाने वाला नहीं है। ये कुछ मीडिया इसे कम करके दिखा रही है, लेकिन अपने दिनचर्या के अनुसार चलते रहें। डरने की कोई बात नहीं है। बस हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के साथ बने रहें। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप में से किसी के पास जो मैं कह रहा हूँ उससे संबंधित कोई और संबंध है, चाहे वह संख्या 40 हो या 2020 या कुछ और, तो मैं कोरोना वायरस से जुड़ी कई वेबसाइट्स पर नज़र रख रहा हूँ कि आंकड़े क्या हैं और दुनिया भर में क्या हो रहा है। तो मैं जो कुछ भी हो रहा है उससे काफ़ी हद तक अपडेट हूँ। और मुझे लगता है कि इसके कारण कुछ बाद के प्रभाव या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे। भले ही कोरोना वायरस महामारी न बने, हालांकि मुझे लगता है कि यह बनेगा, फिर भी मुझे लगता है कि यह कुछ आर्थिक समस्याएं ज़रूर पैदा करेगा और हम सभी इसे किसी न किसी रूप में महसूस करेंगे। तो यह समय प्रभु से दूर जाने का नहीं है। यह समय है कि हम और अधिक प्रभु के पास जाएं या ईश्वर के करीब आए और जो कुछ हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहें। तो आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट करें और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अलविदा।